जैक और रयान बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे और सब कुछ साथ में किया था। पार्क में बास्केटबॉल खेलना, दोस्तों पर शरारतें करना और मस्ती करना। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। वे हर चीज में एक दूसरे को चुनौती देते। कौन तेज दौड़ सकता है, कौन ज्यादा पिज्जा खा सकता। यह सब मजे के लिए था, लेकिन कोई भी कभी हार मानने को तैयार नहीं था। एक शाम जब वे अपने पसंदीदा डाइनर में बैठे थे, रयान ने अपने सोडा की एक चुस्की ली और मुस्कुराते हुए जैक से कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हफ्ते तक बिना फोन के नहीं रह सकते। जैक ने भौहें उठाई। मजाक कर रहे हो? ये तो बहुत आसान है। अच्छा? रयान ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। 7 दिन। कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अफवाद नहीं। जैक ने हंसकर कहा, बिल्कुल आसान, लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या मिलेगा? रयान ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। अगर तुम पूरा हफ्ता बिना फोन के निकाल लो तो शुक्रवार रात डिनर मैं दूंगा अल्फ्रेडो के रेस्टोरेंट में। जैक की आंखें चमक उठी। अल्फ्रेडो उनका पसंदीदा इटालियन रेस्टोरेंट था, लेकिन काफी महंगा था। ये शर्त अब गंभीर हो गई थी। ठीक है, डील, लेकिन अगर मैं हार गया? रयान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें पूरे एक हफ्ते तक मेरा निजी ड्राइवर बनना होगा, बिना कोई बहाना बनाए। जैक थोड़ा झिझका। उसे अपना फोन बहुत पसंद था, लेकिन एक हफ्ता बिना फोन के शायद वह कर सकता था। उन्होंने हाथ मिलाया और शर्त पक्की हो गई। रयान ने जैक का फोन लिया और अपनी कार के ग्लव कंपार्टमेंट में बंद कर दिया। चुनौती शुरू हो चुकी थी। जैक ने कॉफी का मजा लिया बिना सोशल मीडिया स्क्रॉल किए। उसने एक किताब पढ़ी, दौड़ने गया और यहाँ तक कि अपनी माँ की ग्रोसरी खरीदने में मदद भी की। लेकिन शाम होते होते वह बेचैन होने लगा। वह बार बार अपनी जेब में हाथ डालता, फिर याद आता कि उसका फोन वहां नहीं था। दूसरा दिन मुश्किल था। उसके दोस्त ग्रुप चैट में प्लान बना रहे थे और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वह खेलों के स्कोर चेक नहीं कर सका और अपनी कजिन का मजेदार मीम देखने से भी चूक गया। रयान बार बार उसे चिढ़ा रहा था। जैक को एहसास हुआ कि वह अपने फोन पर कितना निर्भर था। उसे होमवर्क पूछने के लिए रयान के घर जाना पड़ा। एक नए कैफे का रास्ता खोजने के लिए उसे असली नक्शा इस्तेमाल करना पड़ा। यह सब बहुत थकाने वाला था, लेकिन कुछ अजीब भी हो रहा था। बिना फोन के जैक चीजों को नए नजरिए से देखने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्कूल जाते समय हवा में पत्तियां कैसे हिलती हैं। वह रात के खाने पर अपने माता पिता से लंबी बातें करने लगा। उसने अपने मोहल्ले में एक छोटी सी किताबों की दुकान खोजी जो उसे पहले कभी दिखी ही नहीं थी। यह सब अच्छा लग रहा था। जैक को अब अपने फोन की उतनी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसने देखा कि वह बिना वजह घंटों फोन पर स्क्रॉल करता था। शुक्रवार की रात जब वे अल्फ्रेडो के रेस्टोरेंट में बैठे, रयान ने जैक का फोन वापस देते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम हार जाओगे। जैक हंस पड़ा। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। रयान ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो अब जब तुम्हारे पास फोन वापस आ गया है तो सबसे पहले क्या करोगे? जैक ने फोन उठाया, कुछ देर उसे देखा और फिर बिना चालू किए अपनी जेब में रख लिया। पहले खाना खाते हैं, मुझे ये बिना फोन वाला टाइम अच्छा लगने लगा है। रयान हंस पड़ा। कम से कम अब मुझे तुम्हें एक हफ्ते तक ड्राइव नहीं करानी पड़ेगी, लेकिन तुमने डिनर जीत लिया है। जब वे पास्ता खाने लगे, जैक को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ शर्त ही नहीं जीती, बल्कि एक नया नजरिया भी पाया। और शायद अगली चुनौती ये नहीं होगी कि वह क्या छोड़ सकता है, बल्कि यह होगी कि वह अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर क्या नया सीख सकता है। रयान ने नई शर्त की योजना बनानी शुरू कर दी। अच्छा सुनो, अगली बार देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा दिन बिना कैफीन के रह सकता है। जैक ने कराहते हुए कहा, तुम बस मुझे तड़पते देखना चाहते हो, है ना?